मेरी यात्रा से या मेरी मोहब्बत की यात्रा से, मोहब्बत की दुकान से फ़ायदा कांग्रेस को मिला है। नहीं नहीं नहीं, हमारे जो पीएम फेस हैं, जो मेन फेस हैं, जिनकी तरफ दुनिया आज देखती है, ये कौन है कि मोदी जी हैं, कौन है कि इंडिया के पीएम हैं, कि उनका उनका फेस का भी नुकसान हो रहा है। कि भीड़ ने वो जो झंडा लहराया गया, वो एक्चुअल पाकिस्तान का फ्लैग नहीं था। पाकिस्तान का जो फ्लैग होता है उसमें ग्रीन कलर, फिर बीच में चांद तारा, उसके ऊपर एक पट्टी होती है जो सफ़ेद रंग की होती है। 24 में तो जो हैं वही रहेंगे, जो है वही रहेंगे, वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन सीटें बढ़ेंगी, जैसे मैंने आपको अब से 6 महीने पहले भी बताया था। राहुल गांधी कौन से मिनिस्टर पोर्टफोलियो में उन्होंने काम किया है? पब्लिक मीटिंग के अंदर वो वेग बातें करते हैं, जिसको ये नहीं पता कि किस समय पे क्या बात करनी है, कैसे अपनी बातों कन्वे करना है। तो आई डोंट फील कि भाई वो पीएम के कैंडिडेट है। लेकिन मोदी ने हमें स्टेबिलिटी दी है, देश को एक इमेज दी है। कि ऐसी ही अलायंस तब फॉर्म हुई थी जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, तब भी कोई नेता नहीं था, वो फेल होगी। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं, मुस्लिम हैं, वो मतलब उनको मतलब यहाँ से भगा दिया जाएगा। ये बात गलत है, नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल करी, बीजेपी को हराई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये राहुल गांधी की जीत है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, और ये राहुल गांधी की मोहब्बत की जीत है, और ये नरेंद्र मोदी की हार है। इसके साथ ही कर्नाटक में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया। वहाँ की जो मुस्लिम संगठन है उनका मानना है कि हमारे वजह से वहाँ पे कांग्रेस ने चुनाव जीता, इसलिए हमारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और 5 मंत्री भी होने चाहिए। इन्हीं सारे मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि ये सेमीफाइनल था क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सेमीफाइनल था, और सेमीफाइनल तो हमने जीत लिया, अब इनका निशाना है 2024 में फाइनल पे, जहाँ पे मोदी को हराना है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में इमरान खान साहब मौजूद हैं। आपने इनकी वीडियो हमारे चैनल पे देखा, बहुत प्यार किया, बहुत वायरल किया। इनको फिर से हमने यहाँ पे पकड़ा है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है। सेमीफाइनल तो बीजेपी हार गई है कांग्रेस के हिसाब से, क्या फाइनल भी हारेगी क्या? इमरान खान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ये बताइए कि कर्नाटक में तो देखा आपने क्या हो गया, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। कौन कह रहा सुपड़ा साफ हो गया यार, ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। नहीं नहीं, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या जरूरत है। सुपड़ा साफ होना ये थोड़ा ही कहते हैं। सुपड़ा साफ तो गुजरात में हो गया था दूसरी पार्टी का, उसको कहते हैं सुपड़ा साफ होना। अब ये कितनी 200 कितनी सीटें थी, 200 टोटल, 200 प्लस सीटें ना, उसमें अगर 65 सीटें हम बीजेपी ला रही है तो उसमें सुपड़ा साफ होना कहेंगे क्या? 1/3 पे तो है ही है एटलीस्ट। तो राहुल गांधी तो यही बोल रहे हैं ना कि नफरत की हार है और मोहब्बत की जीत है। वो तो पहले भी पता नहीं क्या क्या बोलते आए हैं, आगे भी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। कॉन्फिडेंस हो गया बस उनको कि भाई एक स्टेट जीत लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं एक नेशनल जो न्यूज़ चैनल है उनके जो पत्रकार को मैं सुन रहा था, और जो वो आपकी तरह वो भी पब्लिक में घूमते हैं, बड़े मशहूर हैं, आप कहें तो मैं नाम भी बताऊं उनका, राजीव रंजन उनका नाम है। तो उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने 16 या 18 जिलों का वहाँ दौरा किया, घूमा मैं, और मुझे 16 या 18 उन डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी में भी ना कोई बैनर, ना कोई होर्डिंग, ना कोई पोस्टर कांग्रेस का नज़र आया। इवन उन्होंने इशारा करके हाथ से बताया, इवन 2x3 का कोई मुझे झंडा भी नज़र नहीं आया कांग्रेस का। तो मेरा अब उससे मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को नहीं जिताया पब्लिक ने। वो एक मत बना हुआ था कि बीजेपी को हराओ। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने वोट क्या किया कि भाई बस एक ये पार्टी मजबूत दिख रही है तो चलो इसको, क्योंकि एक को हराना है तो दूसरे पहलवान को जिताओ। इस तरह से हुआ है। अगर कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे दमखम पे हम जीते, ऐसा नहीं है कि 16 या 18 स्टेट में। और वो जो पत्रकार हैं वो बड़े जिम्मेदार किस्म के पत्रकार, बहुत सोच समझ के बोलने वाले आदमी हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं वो, न्यूज़ 24 के हैं वो। तो अब आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे? पब्लिक का एक मूड था कि भाई इस पार्टी को हराना है, तो अब उसका ऑप्शन ये था, सिर्फ ये था। ओवैसी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए, 2 कैंडिडेट खड़े किए, दोनों की जमानत जब्त हो गई। जेडीएस की जो सीटें थी पहले से देखिए आप कितनी कम हो गई, पहले 37 38 थी, अभी 19 या 18 पे सिमट गई। तो ऐसा नहीं है कि इसको फ़ायदा जो है ना कि भाई मेरी यात्रा से या मेरी मोहब्बत की यात्रा से, मोहब्बत की दुकान से फ़ायदा कांग्रेस को मिला है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि जो बीच में घुस के जो लोगों ने कुछ इस तरह के बोल और इस तरह के जो कुछ काम किए हैं, नफरती बोल बोले गए हैं, ठीक है ना जी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल वर्कर्स थे उनकी वजह से, तो लोगों का एक माइंड सेट हुआ कि यार नहीं ऐसा करो, इनको हटाओ। दूसरा एक वहाँ का सिनेरियो ये भी है कि एक बार वो एक पार्टी को लाते हैं, दूसरी बार की दूसरी की सरकार बनती है। दोनों चीज़ों का फैक्ट। वहाँ के मुस्लिम संगठन के लोग हैं, मुफ्त वोट के
अध्यक्ष साहब वो मांग कर रहे हैं कि ये जो जीत है ना, ये हमारे वजह जीत है, हमने इकट्ठा बीजेपी को मिलकर बीजेपी को हराया है, इसलिए हमारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारे 5 मंत्री होने चाहिए, वो भी अहम मंत्री होने चाहिए। तो क्या लग रहा है ये सब मिल के हराया गया क्या बीजेपी को? नहीं नहीं, मैंने अभी पहले ही कहा ये बात तो कि मिल के हराया गया है। उसमें देखो कुछ मुद्दे ऐसे थे, बी ऑनेस्ट, एक वर्ड आया कि जी हम ये कपड़ा इस तरह का कपड़ा इनको इस लड़कियों को नहीं पहनने देंगे। भाई मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरे भाई की बेटी है, या हमारी 2 बेटियां हैं, एक किसी और तरह से पहनना चाहे कपड़ा, एक तो दूसरे तरीके से पहनना चाहे कपड़ा, एक पे प्रतिबंध नहीं है, एक पे प्रतिबंध आप लगा रहे हो, इस तरह की चीज़ें। मीट एक्सपोर्ट में हमारा देश नंबर 1 है पूरी दुनिया में, और उस जितना मीट एक्सपोर्ट हमारे देश से होता है उसका मेजॉरिटी % जो है ना वो मुस्लिम कंट्री में ही जाता है। तो और उसमें जाहिर सी बात है मुस्लिम कंट्री में कोई झटके का गोश्त तो जाता नहीं होगा, वहाँ जो जाएगा वो हलाल का जाएगा। इट मीन्स हम हलाल मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम हलाल कर रहे हैं, और अपने देश के एक स्टेट में कह रहे हैं कि हम हलाल मीट की दुकान नहीं खुलने देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो हुई है ना, उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा जोश में पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए कि इसमें देश का भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है। हमारे जो PM फेस हैं, जो मेन फेस हैं, जिनकी तरफ दुनिया आज देखती है कि कौन है कि मोदी जी हैं, कौन है कि इंडिया के PM हैं, कि उनका फेस का भी नुकसान हो रहा है। अब उससे क्या ना 2 चीज़ों का मामला खराब हुआ। पब्लिक ने ये मान लिया कि भाई अगर फिर से बीजेपी आ जाती है या उनकी संगठन उनके साथ मिलजुल के सरकार आ जाती है तो ये फिर से वही मुद्दे खड़े करेंगे, तो मुसलमान भी एकजुट हो गए कि भाई हमें ओवैसी को भी नहीं देना, हमें किसी तीसरे को भी नहीं देना हमें किसी को भी नहीं, लेकिन इनको हराना है। अब उसकी वजह से किसी न किसी की तो जगह जाके बैठना ही था। अब जब देखा कि यार हमारी वोट कामयाब हो रही है तो भाई ये तो पॉलिटिक्स है। तो अब तो मांग कर रहे हैं कि हमारा मंत्री हो, हमारा उप मुख्यमंत्री हो। जब उन्हें लग रहा है कि भाई हमने एकजुट होकर एक मत होकर वोट डाल दिया तो भाई कुछ तो लेंगे वो। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये मतलब कि अगर कांग्रेस उन्होंने भी अपनी तरफ से थोड़ा ही उठाया, हो सकता है ये मुद्दा ये चीज़ उनको पहले कही गई हो कि आप हमें जिताएं, हमें लाएं और हम आपको। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए कि जब कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस जीतने के बाद कहीं जगह पे देखा गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। उस पाकिस्तान जो भिखारी हो गया है, कटोरा लेके घूम रहा है विदेशों में, उसका मतलब जिंदाबाद नारा लगाया जा रहा है, उसकी झंडा लहराया जा रहा है भारत तिरंगे के झंडे की जगह पे। तो क्या लग रहा है सब क्यों हो रहा है कि कांग्रेस जीतने के बाद ही क्यों होता है ऐसा? देखो, एक तो वो नारा जो है वो अभी तक वो सुनने में नहीं आया, मेरे सुनने में नहीं आया, मैं उस पर कोई रिमार्क्स नहीं बहुत करना। वायरल हुई। हाँ ठीक है, बहुत आप कह रहे हैं हो सकता है। दूसरा ये कि अभी पाकिस्तान को लेके ही वहाँ के हालात तो मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से दुनिया ने देखा है। देखो वो जो झंडा लहराया गया है वो मैंने देखा है कि भीड़ ने वो जो झंडा लहराया गया वो एक्चुअल पाकिस्तान का फ्लैग नहीं था। पाकिस्तान का जो फ्लैग होता है उसमें ग्रीन कलर, फिर बीच में चांद तारा, उसके ऊपर एक पट्टी होती है जो सफ़ेद रंग की होती है, ये बन के पूरा पाकिस्तान का फ्लैग बनता है। वो जो मैंने वहाँ देखा, क्योंकि हमारे देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, कुछ लोग मस्जिद को पसंद करते हैं, कुछ लोग दरगाह को पसंद करते हैं, कुछ लोग पीरों को पसंद करते हैं। मस्जिद का कोई झंडा नहीं होता, दरगाह का अलग झंडा होता है, पीरों का अलग झंडा होता है। वो पीर मजार वाला लेवल का वो झंडा था, वो तो मैंने भी देखा है। वो देश का पाकिस्तान का झंडा नहीं। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना मैंने देखा है किसी सोशल मीडिया वाले ने दिखाया कि जी ये पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था। लेकिन वो नारेबाजी थी, नारेबाजी था। नारेबाजी मैंने नहीं सुनी। हाँ, अगर हुई है तो मैं उसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ पूरी तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए, और नहीं होने के अलावा अगर जिसने भी की है और अगर वो साबित होता है उसको पकड़ा जाए, और जो भी IPC में जो भी धारा बनती हो उसके खिलाफ वो लगाई जाए और उनको सजा दी जाए, दंडित किया जाए। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है कि कर्नाटक तो बीजेपी हारी है, अब 24 में क्या होने वाला है? 24 में बताया जा रहा है कि सेमीफाइनल था वो हार चुकी है। हालांकि इनका बार बार सेमीफाइनल होता है, क्वार्टर फाइनल कभी होता नहीं है। तो बीजेपी तो हार गई, क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? 24 में तो जो हैं वही रहेंगे, जो है वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन सीटें बढ़ेंगी, जैसे मैंने आपको अब से 6 महीने पहले भी बताया था। अच्छा। चाहे 2 सीटें ऊपर जाए हाँ। भारतीय जनता पार्टी की टोटल सीट्स में से 2 सीटें चाहे ऊपर जाए, हालांकि चांस ज्यादा के हैं, लेकिन आएंगे मोदी। आएंगे मोदी जी और सीटें बढ़ेंगी। या मुझे मैं एक सवाल आपसे कि भैया ऑप्शन बता दें कोई दूसरा। राहुल गांधी है। PM का फेस, हंस कह रहे हो भैया? हाँ? PM का फेस सर। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि वो अपनी बात में स्थिर नहीं है, वो एब्सेंट माइंडेड है, उनको नहीं पता वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। पब्लिक मीटिंग के अंदर वो वेग बातें करते हैं, जिसको ये नहीं पता कि किस समय पे क्या बात करनी है, कैसे अपनी बातों कन्वे करना है। तो आई डोंट फील कि भाई वो PM के कैंडिडेट है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे अलग नेता हैं जो बहुत अच्छे PM कैंडिडेट हमारे बन सकते हैं। ये बताओ, बिना बोलने वाला PM आपने देखा है 10 सालों तक? उसका देखिए, बिना बोलने वाला है वो बात बिल्कुल मान्य, लेकिन उनके एक्ट
उनका तरीका बहुत अच्छा है। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको हमने देखा है। आप मुझे बताइए राहुल गांधी कौन से मिनिस्टर पोर्टफोलियो में उन्होंने काम किया है, बताइए आप। तो हाँ, सांसद रहे हैं ना, किसी मिनिस्टर पोर्टफोलियो में नहीं रहे। मैंने उनका कोई काम नहीं देखा है। आप पहले बरेली से इलेक्शन लड़ते थे, वो अमेठी से क्या वहाँ पे डेवलपमेंट करी उन्होंने? कुछ भी नहीं करी। ये मेरा नहीं ओपिनियन, ये पब्लिक का ओपिनियन है। तो यार जब उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं करा, जो बहुत बड़े उनका एक चैलेंज था, बीजेपी वहाँ से जीत गई, स्मृति ईरानी वहाँ से जीत कर आई, तो क्यों जीत कर आई? लोग पागल तो नहीं है, वो लोगों ने देखा ना काम नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता उनमें इतना कैलिबर है कि वो पीएम के दावेदार बन भी सकें। मतलब कौन है आपके हिसाब से ताकतवर, कौन ही है? अगर मुझे लगता है कि मोदी को कोई रिप्लेस कर सकता है, अगर मुझे अभी जो लग रहा है कि देखिए मोदी आएंगे, क्योंकि उन्होंने ठीक है कमी सब में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोदी ने हमें स्टेबिलिटी दी है, देश को एक इमेज दी है। सेकंड नेता जो मुझे लगते हैं जो सबसे प्रॉमिसिंग हमारे लीडर हैं, वो है नितिन गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी ब्रिलियंट नेता है, बहुत सच बात कहते हैं, फैक्चुअली बहुत करेक्ट हैं और फैक्ट्स को लेके काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो प्रॉमिसिंग लीडर है हमारे। मेरे को लगता है बीजेपी ही चाह रहे हैं, बीजेपी ही आएगी। देखिए मेरे को बीजेपी से मतलब नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला कि पार्टी ठीक है, पार्टी हर बंदे की एक आइडियोलॉजी होती है पार्टी से स्टिक करने की, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो हमेशा ही आने चाहिए, हमेशा आने चाहिए, चाहे कोई भी काम करे हो। दूसरा कोई किसी पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नेता नहीं है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद मैं बताता हूँ, देखो यार आपको मैं बताता हूँ, ग्रैंड अलायंस है, ग्रैंड अलायंस में आज तक उन्होंने अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा। नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? वो पूरे जीतने के बाद वो करेंगे। उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है हु विल बी द नेक्स्ट पीएम फॉर देयर पार्टी, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये ऐसी ही अलायंस तब फॉर्म हुई थी जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, तब भी कोई नेता नहीं था, वो फेल होगी। देखो लोगों को विकल्प चाहिए, वो बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन विकल्प सही होना चाहिए। तो विकल्प नहीं है हमारे पास। ये बताइए, कर्नाटक की जीत के बाद सारी विपक्षी पार्टियां ना अपनी जीत मान रही हैं, भले वो लड़ाई करती लेकिन अपनी जीत मान रही हैं। ऐसे तो मणिपुर के इलेक्शन जीते, मेघालय में इलेक्शन जीते बीजेपी ने, तो क्या हमने 2024 के लिए कह दिया ना फिर उनको? देखिए इलेक्शन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहने चाहिए। अभी यूपी में इलेक्शन हुए मेयर के, वो कौन जीता? बीजेपी। तो फिर तो ऐसा चलता रहता है। देखिए पब्लिक डिसाइड करिए, पब्लिक अच्छा कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 24 के इलेक्शन। यार ऐसा है, देखिए देश को और स्टेट को अलग अलग लोगों देखते हैं। आज भी दिल्ली में 7 सीटें एमपी बीजेपी की हैं, इवन आफ्टर कि वहाँ पे जो सरकार है वो आपकी है। तो ये चलता है, लोग बड़े समझदार हैं। लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि स्टेट के लिए किसको चुनना है और सेंटर के लिए किसको चुनना है। तो लोग बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि बीजेपी ने उनको स्थिरता दी है। ठीक है, स्टेट में होगा, अरे यार 30 स्टेट्स हैं यार, हर बार एक चीज़ रिजल्ट नहीं आ सकते, तो ये डूडलिंग इफेक्ट्स आएंगे। और अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अगर ये नहीं आएगा तो बीजेपी सतर्क नहीं होगी, वो बेटर काम नहीं करेगी। उनको भी करारी हार झेलनी चाहिए और ये हार से उनको सीखना चाहिए। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना कि नफरत की हार है, मोहब्बत की जीत है। मैं बताऊं, नफरत मुझे लगता कोई ऐसा कोई नफरत मैंने देखी है। आप ये बताऊं, देखो हम जितने भी लोग हैं सब काम से जुड़े हुए हैं, रिलीजन सबका पर्सनल मैटर होता है। मेरे को नहीं, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा भाई तेरा क्या, नाम से पता लग जाता है, लेकिन हमारा कोई किसी से बैर नहीं है। जो नफरत की राजनीति वो क्यों बोल रहे हैं, ये बात क्यों करते हैं, वो बीजेपी को हराएं किस मुद्दे पे हराएं? आप बताइए, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं है, वो फेल हो चुके हैं इस चीज़ में। तो मुद्दा क्या? महंगाई, बेरोजगारी सब मुद्दे तो है। आपको लगता है कि देश आज़ाद हो तब से नहीं है? ये हमेशा होगा, आने वाले टाइम पे भी रहेगा। बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी और इन्फ्लेशन भी रहेगा। सरकार पे डिपेंड नहीं करती, लोग पॉपुलेशन इतनी है। आप देखिए आज, देखो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, 91 में हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा। आज पहले हम क्या तथ्य देते थे कि यार हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड से जुड़ेगी तो हमें बहुत बेनिफिट्स होंगे, तो उसका साइड इफेक्ट्स भी तो हैं कि रिसेशन जब ऑल ओवर वर्ल्ड में आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, तो डिमांड तो कम होगी ना। तो फिर डिमांड तो कम हुई है, तो इसमें सरकार की क्या गलती है, आप मुझे बताओ। अच्छा अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस सोल्यूशन दे सकती है तो कांग्रेस से सोल्यूशन देना चाहिए ना। एमपी क्या संसद में नहीं बैठते क्या वो? तो सोल्यूशन दे देना वहाँ पे। तो सोल्यूशन नहीं है, हमसे बात ही नहीं करते ना, वो माइक उनका बंद कर दिया जाता है, उनको कुछ सुना नहीं जाता, तो कहाँ से बोलेंगे वो लोग? ये बताइए ना। देखो ऐसा है, इतना शाउट करते हैं वो, और मैं अगर इतनी बचकानी बातें करते हैं कि माइक उनका बंद गया, बिकॉज ये स्टूपिडिटी बातें हैं, स्टूपिड बातें करते हैं वो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, स्टूपिड बिल्कुल स्टूपिड बातें करते हैं। उनकी बात में कोई फैक्चुअल, उनसे अच्छे उनके पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो हैं, बहुत अच्छे। यार मैं कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है कि स्टिक टू वन फैमिली, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मुझे लगता है वो डिक्लाइन इसीलिए हो रहा है। अगर आज कांग्रेस अपना कोई अच्छा नेता निकल कर लेकर आती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनको लेकर आएंगे। तो क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। सहमत हैं भाई साहब से? सुन रहे हो? सहमत हूँ। क्या सहमत हो? सहमत हूँ भाई साहब से, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई टक्कर दे सकता है ना तो योगी आदित्यनाथ। हेलो भैया,
नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ आ गया। हाँ तो ठीक है, सही है। देखो वो प्रॉमिसिंगली, मैंने क्या बोला, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि उन्होंने जो शिपिंग पोर्टफोलियो है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो है, जो हमारे देश को कनेक्ट करता है, डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्टिविटी देता है। जैसे यार छोटी सी बात देखो, इतने ड्राई पोर्ट्स उन्होंने क्रिएट कर दिए, जो कस्टम अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उन्होंने रिजॉल्व करके दिखाया ना, तो बहुत प्रॉमिसिंग। अब योगी जी जो हैं, मुझे लगता है भी उनको स्टेट में पकने की जरूरत है, थोड़ा पकने। योगी क्यों? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे देश में राम राज्य बन जाएगा। राम राज्य? हाँ। क्या उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में तो बहुत राम राज्य की परिभाषा क्या है? राम राज्य में ये परिभाषा ये है कि उन्होंने जो क्या बोलते हैं, जितने भी गैंगस्टर थे उनको सबका एनकाउंटर करा है, और उससे जो है ना वहाँ की जो जनता है वो खुश है वो। अच्छा। हाँ, जैसे आप मोदी जी के राज में राम राज्य नहीं आया? नहीं अभी होता है लेकिन सेंटर के पास नहीं होती, गलत बात है। हाँ जी। क्वेश्चन गलत है। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर सब्जेक्ट। भारत की बात कर रहा हूँ, राम राज्य। अरे भारत में राम राज्य क्या यार, ये भारत में दिख रहा है राम राज्य? नहीं, अभी थोड़ा बहुत वो वाला राम राज्य नहीं है जो योगी के आने के बाद ही होगा। हाँ, अच्छा। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे देश में जितने भी क्या बोलते हैं मुस्लिम हैं वो मतलब उनको मतलब यहाँ से भगा दिया जाएगा। ये बात गलत है। नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान कुछ नहीं, ये बताओ। देखो मैं एक बात, देखो भाई इनका पर्सनल व्यू हो सकता है, बट आई लव मुस्लिम पीपल, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगा। मैं कभी भी, देखो मैं आपको बताऊँ, हमारा आज भी बहुत सारा काम हमारे मुस्लिम भाई के थ्रू होता है। यार मुझे वो रोजी रोटी देंगे तो मैं उनको क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं कभी नहीं बोलता, ना हमें बोलना चाहिए। देखो ऐसा होता है, सबसे मेन बात क्या है कि धर्म का कोई बेस नहीं होता। लड़ाई हमारी डेवलपमेंट को लेकर है, लेकिन कोई धर्म को लेकर नहीं है।